लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त माल कथा की जय। अखियाँ हरि दर्श की प्यासी, दर्शन तृषित ना आज लगी प्रेम प्यासे ने। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। कथा आप सुन लगे हैं श्री शिवजी जी की। वैसे ही भगवान के नेत्र भी भक्त दर्शन के लिए प्यासे हैं। जैसे भक्त के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा होती है, वैसे ही भगवान के हृदय में भक्त दर्शन की। भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान भक्त का दर्शन करते हैं। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। धन्य शबरी, तेरे दर्शन के लिए श्री राम जी के नेत्र प्यासे हैं, तरस रहे हैं जथा तरसत राजा राम। पूर्व कहा गया है कि वृथा विद्या पागी है। आज प्रभु के दर्शन स्पर्श से समस्त व्यथा दूर हो गई। इससे जनाया गया है कि शबरी ने यहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से दंडवत प्रणाम किया। शबरी और श्री राम के बीच कुछ दूरी थी, उस दूरी को भगवान ने दौड़कर दूर किया। भला प्रेम और परमात्मा में दूरी कैसी। इसी प्रकार जब श्री चित्रकूट में श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया था, तो मुनि ने दौड़कर हृदय से लगा लिया था। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव ये है कि पहले तो श्री सिया जी के वियोग में नेत्र आंसू बहाते थे, अब शबरी के प्रेमवश आंसुओं की झड़ी लग गई। ये शबरी के पक्ष में भी लगता है। शबरी के भी नेत्रों से प्रथम वियोग दुख के कारण अश्रुधारा चलती थी। अब संयोग सुख के कारण दुख और सुख दोनों ही दिशाओं में अश्रु पुलकादि होते हैं। मीरा प्रेम पास से भी भक्त और भगवान दोनों के परे हैं। ये अद्भुत बात है, नहीं तो पासा एक ही ओर पड़ता है। शबरी समझती है मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया, श्री राम समझते हैं कि मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया। दोनों को पाकर अपने को जीता हुआ समझते हैं, अतः परे प्रेम पासे हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझी जिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम गीतावली में इस प्रसंग को बड़ी भावुकता के साथ वर्णन किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रघुनाथ जी ने कहा, शबरी कितने दिनों के बाद जैसे मैया के हाथ से भोजन करके मैं तृप्त होता था, वैसे ही आज आपके ये बेर खाकर तृप्त हुआ हूँ। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि शबरी के दिए बिन भूख न भाजी। पूरा पद इस प्रकार है। दानव देव आहिष महिष, महामुनि तापस सिद्ध समाजी। जग जाचक दानी दुतिया नहीं तुम ही, सबकी सब राखत बाजी। एते बड़े तुलसी
तो सबरी के दिए बिन भूख नवाजी। राम गरीब निवाज भय हो, गरीब निवाज गरीब निवाजी। वैसे तो प्रभु नित पाते हैं और भक्त जन नित भाव पूर्वक पवाते हैं, परंतु माता का भाव तो और ही होता है। अन्य को तो भोजन कराने के समय मातृभाव की भावना करनी पड़ेगी और माता को ये भाव सहज ही प्राप्त है, तो भला भावित भाव की बराबरी कैसे कर सकता है। इस उदाहरण के अनुसार शबरी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का ही फल साग पाना सिद्ध होता है, परंतु कोई कोई महान भाव ये भी कहते हैं कि प्रभु तो प्रेमवश पाने लगे, परंतु लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये तो झूठे हैं, तो बेचारे की प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। जो कछु कर आई उन्हीं सब साजा। लेकिन मुझसे लोग पूछेंगे तो कहना पड़ेगा ही, तो प्रभु को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे। बस ये विचार कर पाने का स्वांग करते हुए और बेर पीछे फेंक देते, पाते नहीं। वही बेर द्रोणागिरी पर संजीवनी होकर जमे। प्रेमी का प्रेम उपहार था, प्रेम से नहीं पाए तो बेवशी में पाना ही पड़ा। बड़े बड़े जोगी जपी तपी ऋषियों के यहाँ ना जाकर प्रभु के दीना शबरी के यहाँ जाने पर। अब आप एक दृष्टांत सुनिए, इसी के साथ मिलता जुलता है। अनंत शायन तीर्थ में निवास करते हुए महाराज चौर भगव द्विग्रह को स्वर्ण मणि रत्नों की मालाओं से अलंकृत कर फूले नहीं समाते थे। साथ ही धनहीन किंतु भावधनी विष्णुदत्त के द्वारा केवल तुलसी पुष्प से भगवान का पूजन उनके लिए आकार ईर्ष्या का विषय बन गया। निधान एक दिन धन मद माते राजा ने ब्राह्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, आप तुलसी पुष्प चढ़ाकर भगवान के वस्त्राभूषणों की शोभा नष्ट करते हैं, ये उचित नहीं। विष्णुदत्त ने शास्त्रोक्त परमाणु से जब तुलसी पुष्प की स्वर्ण मणियों से अधिक महत्ता प्रतिपादित की तो राजा खीज उठे और बोले, यदि ऐसी बात है तो देखूं भगवान तुमको पहले मिलते हैं या मुझे। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण को चुनौती देकर राजा तो मुद्गल ऋषि के आचार्य तब में विष्णु यज्ञ करने लगे। इधर ब्राह्मण के पास सिवा तुलसी पुष्प के और था ही क्या। हाँ, भाव था। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से ही रिझते हैं। उसने भाववश्य भगवान को भाव से ही प्रसन्न करने की ठानी। वह सारा समय भगवत स्मरण में व्यतीत करते हुए पत्तर पुष्पार्पण पूर्वक भगवदा आराधन करने लगे। दिन में एक बार भोजन बनाते पाते। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी चले जाने से विष्णुदत्त निराहार ही रहकर भगवत स्मरण करते रहे। 8वें दिन देखे कि एक दुबला पतला चंडाल भोजन लेकर भगा जा रहा है, तो वह पीछे से धृत लेकर दौड़े। चंडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो ये अपने वस्त्र से हवा करने लगे। इनके इस भव्य भाव पर रीझ कर चंडाल के स्थान पर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। विष्णुदत्त
दर्शन कार्य कृत्य हो गए। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप प्रदान किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। विष्णु दत्त दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए। चौल नरेश ये देखकर भक्ति को श्रेष्ठ माने। राजा यज्ञ बंद कर गलानी में भरकर यज्ञ कुंड में कूदने को प्रस्तुत हुए तो भगवान विष्णु ने उन्हें भी दर्शन दिया और वैकुंठ को ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। ऋषि सभी ऋषि लोग आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, पंपा सब सरोवर का, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए पर वह शुद्ध नहीं हुआ। आप बताओ ये कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। ये सुना है जब वह आवे तब हम लोग उनसे कहेंगे कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मण तब का अहंकार दूर हो गया और वह कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। आप प्रसन्न वह ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उनके बाद सरोवर के जल से इनके चरणों का स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। इसके कई भाव हैं। शबरी मतंग की चुगली करेंगे, कहेंगे कि शबरी के पाप से सरोवर का नीर बिगड़ा है, ये कैसे शुद्ध होगा। नीच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है। पापों से तीर्थ का पवित्र होना सुना नहीं गया है, तो फिर ये सरोवर कैसे अशुद्ध हुआ। इसका रहस्य आप बतावें। सुने शबरी के विराजे आन तो बहुत से महात्मा तो ऐसा कहने लगे कि मालूम पड़ता है कि धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं। इसी से तो पहले हम लोगों को छोड़कर बिलनी के जहाँ गए भगवान को कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं और आप पढ़े लिखे हैं, अहंकार से मरे फिरे हैं। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, दंडवत प्रणाम नहीं, पग गहने को कहते हैं, एक रस्म अदायगी मात्र। परंतु जब यही महात्मा शबरी के आश्रम में पहुंचे तो श्री राम जी देखते ही उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तब मुनि लोग आपस में कहने लगे कि ये देखकर तो लगता है कि ये धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, तभी तो मर्यादा का पालन करते हैं। रोष के कारण ऋषि पग गहना भी भूल गए। आते ही बरस पड़े श्री राम पर। बोले श्री रघुनाथ जी से सर शुद्धि का उपाय इसलिए पूछते हैं कि सुन चुके हैं कि ऋषि तियतरी लगत पग धूरी दंडक पोहमी पाए पर से पुनीत भई उकटे विटप लगे फलन फरन फरन। अतः सार भी आवश्यक शुद्ध कर सकते हैं। सार मैंने सरोवर को भी शुद्ध कर सकते हैं। भगवान ने कहा हम तो क्षत्रिय हैं, वेश मात्र वीरत्वों का धारण किया हूँ। ये भी थोड़े ही दिनों से नया नया वैराग्य है। आप लोग महर्षि हैं, बहुकालीन महात्मा है, आप लोगों को महिमा हमसे अधिक है। अतः ये तो आप लोगों से ही संभव है। ये सुनकर कई एक बड़े भारी डंबूधारी ऋषि फूल कर
कुप्पा हो गए। सोचे कि सचमुच मैंने तो परीक्षण किया नहीं तो कब का शुद्ध हो गया होता। बस ये सोचकर सरोवर में कूद पड़ गए। बहुत हिले डोले, हाथ पांव हिलाए, परंतु हुआ कुछ नहीं। लज्जित होकर लौट आए। फिर भगवान से ही उपाय करने को कहने लगे। प्रभु ने अपने को सर शुद्ध करने में अशक्य बताया, कारण कि ये भागवत अपराध का परिणाम है और भागवत अपराध प्रभु नहीं क्षमा करते हैं। दृष्टांत सुनिए अम्बरीश दुर्वासा का। परंतु जब ऋषि लोग अत्यंत आग्रह करने लगे तो भगवान ने जाकर पांव से जल स्पर्श किया तो कीड़े और भी अधिक और मोटे हो गए और तब जल भी अधिक खराब हो गया। इनके दो कारण कोटि विष्णु सम पालन करता है। शबरी को बढ़ाई देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया, परंतु इस बात को तो लोग समझे नहीं। कोई कहने लगे कि जैसे हम वैसे ही ये भी निकले। जिनको अवतार में संदेह था उन्हें एक बार कहने को मिल गई कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये भगवान नहीं हो सकते, राजकुमार ही हैं। देखो अब परीक्षा हो गई। तभी तो श्री काग जी ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभयति सगुन जान नहीं कोई। तब ऋषियों ने कहा कि कोई उपाय ही बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि यदि शबरी जी के चरण का स्पर्श हो जाए तो मेरा विश्वास है कि सरोवर शुद्ध हो जाएगा। ये सुनकर ऋषियों ने शबरी से प्रार्थना किया तो शबरी भला भगवान और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के सामने तब चरण स्पर्श करने लगी। उसने अपनी अदमता सुनाई, जथा अदम से अदम अदम आती नारी, तिह मैं मति मंद आधारी आदि। तब प्रभु ने कहा हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे व्याधि वैसी औषधि, जैसी व्याधि वैसी औषधि। जाति कुल महत्वादि के अभिमान, ऋषियों के अभिमान को दूर करने का यही समुचित उपचार है। आप एक दृष्टांत सुनिए चोखा मेला का। ये जाति के चमार थे परंतु थे बड़े भागवत। एक बार बाजार में बढ़िया केला के फल देखे तो जी आया कि ले चलूं श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। बस जिस कार्य से बाजार गए थे वह तो विस्मृत हो गया। केला खरीद लाए और लाकर श्री पंडरीनाथ भगवान के पुजारी को भोग लगाने को दिया। पुजारी ने धोखे में ले तो लिया, परंतु जब देने वाले को देखा तो झिंझला कर फेंक दिया। बोला अरे तुम चमार का केला भगवान को भोग लगेगा। चोखा मेला केला उठाकर घर आए, डूब गए सोच सागर में। रात्रि में नींद नहीं आई, चिंता अपने तिरस्कार की, चमार कहे जाने की नहीं थी, चिंता तो थी सेवा जोग ना भाग हमारे, इस बात की। उधर जब भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने अपने घर गए तो प्रभु को नींद नहीं आई। वह चोखा मेला के घर आकर बोले भक्त जी लाओ अपने केले, मुझे केला खाने की बड़ी इच्छा है। प्रेम विभोर चोखा मेला प्रभु की इस हाथों की कृपा पर बार बार बलि जाते हैं। जैसे तैसे प्रभु के चरणों में मत्था टेके पुनः हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं तो नीच हूँ, मेरे केले आप कैसे पाइएगा। भगवान ने कहा भक्त जी मैंने तो नहीं फेंका था, मैं तो मांग रहा हूँ, लाओ दो। चोखा मेला ने प्रभु को केले अर्पण किए। प्रभु ने कुछ तो पाया और कुछ रुक्मणी जी के लिए लेते गए। बोले पाकर देखो इन केलों में कैसा स्वाद है। श्री रुक्मणी जी भी कुछ तो खाई और कुछ रख ली। प्रातः जब
पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को देखकर पुजारी जान गए कि ये केला तो चोखा मेला के हैं। ओहो, लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया, चलो उनकी खबर लें। फिर तो चोखा मेला के घर आकर पुजारियों ने बहुत मार लगाई। भला भक्तवत्सल भगवान ये अनीति कैसे सह सकते हैं। तब पुजारी पूजा करने गए तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। कंधे पर बैठाकर मेरे पास ले आओ। कबाड़ बंद कर लिए। कितनी ही प्रार्थना किए परंतु खोले नहीं। जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो बोले, भगवान जाओ चोखा मेला को कंधे पर बैठाकर मेरे पास ले आओ, तब तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तब तो इन लोगों की आंखें खुली। अरे चोखा मेला ऐसा वक्त है, हम लोग तो आज जाने। फिर कंधे पर बैठाकर ले आए प्रभु के पास। प्रभु ने हृदय से लगाया चोखा मेला को। इस प्रकार श्री राम जी ने ऋषियों से कहा, गहो पग बिलनी के चरणों में पड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे दृष्टांत है तोता और वैश्य का। दोनों एक राजा के जहाँ रहते थे। कौन? तोता और वैश्या। वैश्या तो नगर नारी होती है, उनकी राजा के अतिरिक्त और भी लोगों से यारी थी। वह लोग भी मौका देकर वैश्या के पास आते जाते थे। तोता राजा से ये सब बता देता, जिससे राजा वैश्य को ताड़ना करता। राजा चाहता कि ये केवल हमसे ही संबंध रखे, परंतु वैश्या अपने स्वभाव से विवश थी। क्रोधवश एक दिन वैश्या ने झुंझलाकर तोते का पंख नोच दिया। वह तो चाहती थी मार डालना ही, परंतु तोता पंख फड़फड़ाकर भाग गया, जाकर शिवालय की मोरी में घुस गया। यहाँ राजा रोज दर्शन करने जाया करता था। आज जब राजा दर्शन करने आया तो तोते ने खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा करी कि वैश्या का मूड मुड़ाकर फटे वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकाल दी तो तुम्हारे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने इसे शिवा आज्ञा समझकर वैसा ही किया। कुछ दिन बाद जब तोते के पंख जम गए तो वह उड़कर वैश्या के पास गया। वैश्या वृक्ष के नीचे रो रही थी। तोते ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया, जिसका भाव ये है कि छठ के साथ छठता एवं आदर करने वाले के साथ सदा आदर व्यवहार करना चाहिए। ये नीति है। तुमने मेरे पंख नोचे तो मैंने तेरा सिर मुंडवा दिया। वैसे ही हरि जैसे को तैसा, खुरपी में टेढ़ा वैसा, तथा नीति प्रीति परमार्थ सवार को न राम सम ज्ञान यथार्थ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जो कीर्ति चाहे पर की कीर्ति खोए, तिनके मुंह मसी लागी है, मिट ही न मर गए धोए। जब ऋषि लोग अभिमान छोड़कर शबरी के चरण पकड़ने को उद्यत हुए तो शबरी भागी। तब भगवान ने कहा कि इसकी चरण रज ही ले जाकर सरोवर में छोड़ो। रज डालते ही सरोवर शुद्ध हो गया। यथा अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। यहाँ राम से अधिक राम कर दासा चरितार्थ हुआ। अन्यत्र भी साहिबते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे जल्दी कूद गयो हनुमान।
अतः भगवान से भी अधिक भगवत भक्तों का आदर करना चाहिए। भगवान की आज्ञा भी है, मोते संत अधिक कर लेखा। हे पार्थ, जो केवल मेरे भक्त हैं, वस्तुतः वह मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, वास्तव में मेरे भक्त वही हैं। प्रभु का स्वभाव है मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। अतः जो दोषी हैं संत के, हरि दोषी 100 बार, भजन करत सेवा करत डूबे गो मजदार। संत की सेवा से अपने आप भगवंत सेवा हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छूने से स्वस्थ हो जाएगा, छूने से स्वस्थ हो गया, एवं छूने से आप लोग भी स्वस्थ अर्थात अभिमान रूपी मल से रहित होकर प्रेम रस में भीग जाइएगा। सभी अर्थ सुसंगत है। दृष्टांत है गंगा और भगीरथ का। एक और दृष्टांत सुनिए। जब भगीरथ जी ने श्री गंगा जी से अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्थ होने की प्रार्थना किया, तो श्री गंगा जी ने 2 कठिनाइयां बताई। एक तो ये कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई परम समर्थ होना चाहिए, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोड़कर रसास्त्र में चली जाऊंगी। दूसरी ये कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ दूंगी। श्री भगीरथ जी ने प्रथम समस्या के समाधान में सहज समर्थ भगवान शंकर को स्मरण कराया तथा दूसरे के समाधान में कहा, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र आदि की कामनाओं का सर्वदा त्याग कर दिया है, जो संसार में उपरक्त होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ एवं लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी संत हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में आग रूप अगासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। शबरी की महामहिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर ऋषि लोग वस्तुतः प्रेम में भीग गए। आखिर है तो ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी अपने पूर्व के कृत्यों का स्मरण कर लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। प्रभु से पूछा, प्रभु हम लोगों ने मिथ्याभिमान वश महाभागवती शबरी की जो अवहेलना की है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा। जैसे आपने कृपा करके सर शुद्धि का उपाय बताया है, वैसे भी इसका भी समाधान करें। भगवान ने ऋषियों को भक्ति का प्रताप सुनाकर ज्ञान आज्ञा किया कि आप लोग शबरी नारायण का मंदिर बनवाइए और शबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इनका प्रायश्चित संभव है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। आध्यात्मिक शबरी नारायण का मंदिर वर्तमान है, अब भी है। कह रघुपति सुन बामनि बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा पर संगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठम शील विरक्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अतिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरस सरल सब मन चलहीना, मम भरोसेत हर्ष न दीना। नव मऊ एकौ तिन कै होई, नारी पुरुष सचराचर को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोई अतिशय प्रिया भामनी मोरे, सकल प्रकाश भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। श्री राम राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन श्री प्रभु का दरबार लगा था। वशिष्ठ जी ने चर्चा चलाई, वन में तो आपको बहुत से प्रेमी मिले होंगे, तो क्या जैसे श्री अवध में भक्त जी आपके परमानुरागी हैं, वैसे ही वन में भी कोई भक्त मिला था। श्री रघुनाथ जी कर्मशा मुनिगण मिलन प्रसंग वर्णन करते करते जब शबरी का प्रसंग आया, हा शबरी कहकर मूर्छित हो गए। बहुत उपचार करने के बाद जब मूर्छा दूर हुई तो पुनः पूछने पर प्रभु शबरी प्रेम का वर्णन करते आगाते ही नहीं थे। 14 वर्ष वन से आने पर घर गुरु गृह प्रिया सदन सासुरे, बई जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ करी शबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। ससुराल में भी गए, वनवास काटने के बाद जब अयोध्या आए तो माँ कौशल्या ने कितने पकवान रखे उनके आगे और सब कटोरियों में देख रहे हैं। और माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, भोजन क्यों नहीं पा रहे? बोले माँ मैं तो इन कौलियों में, इन कटोरियों में शबरी के फल ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं पर नहीं है। और ससुराल में गए जनक जी जहाँ जब फेरा डालने वनवास के बाद, तो माँ सासू जी ने इतने पकवान परोसे, सब तरफ देख रहे हैं उन कटोरियों में, थालों में, कौलियों में, गिलासों में। सासू जी ने पूछा, राम आप क्या ढूंढ रहे हैं इन कटोरियों में? तो राम जी ने कहा, माँ मैं तो शबरी के फलों को ढूंढ रहा हूँ, जो आनंद शबरी के फलों में मुझे प्राप्त हुआ है वो 56 भोगों में भी नहीं हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। ये भक्तमाल चलती रहेगी। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल सुन रहे हैं। आप कथा सुने, इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी उसका आधा फल आपको मिलेगा जो लोग कथा सुनेंगे। और आशीर्वाद के रूप में माता बहनें भाई बंधु इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। कथा आप घर बैठे सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं और आपके भाग्य से हम भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमको भी कथा कहने का अवसर मिल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।